कन्यादाता अपने हाथों को धो ले, और हाथों को धोने के बाद में फिर वर महोदय को तिलक लगावे। और तिलक, जैसा कि पहले जो तिलक लगाया था स्वागत के लिए, वह दही के साथ में तिलक लगाया था। लेकिन अब वहां पर जो तिलक लगाना है वह रोली का तिलक, और पूरा ऊपर की तरफ वो तिलक लगाना है। तिलक के ऊपर में चावल लगाने, और उसके बाद में वर महोदय को पुष्पमाला धारण करावे। लेकिन आजकल जो है जयमाला स्टेज इत्यादि पर पहले हो जाती है, तो माला धारण की हुई होती है, तो वहां पुष्पमाला का औचित्य नहीं बनता। तो वहां केवल मस्तक पर फूल छोड़ दे, फूल चढ़ावे। और फूल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद में जो वो दूसरा बिस्तर बचा हुआ है, पुनः वर को दूसरा बिस्तर प्रदान करे। उसी तरह प्रक्रिया होगी। ओम बिस्तरो बिस्तरो बिस्तरा। पुनः दाता कहेगा ओम बिस्तरा प्रतिगृह्यताम, और वर महोदय कहेंगे ओम बिस्तरम प्रतिगृह्णामि, और बिस्तर ग्रहण करके और आचार्य मंत्र को पढ़ेंगे। ओम वर्षोस्मि समानाना मुद्यता में वसूर्य एवं तमभितिष्ठामि यो मां कश्चा विधासति। इस तरह जो है बिस्तर प्रदान करेंगे। और बिस्तर प्रदान करने के बाद में कन्यादाता जो है वर महोदय को अर्घ देंगे, यानी कि दूब, अक्षत, पुष्प, चंदन मिश्रित जल को अर्घ पात्र में लेकर के दाता से जो है, जो कन्या का पिता है वो हाथ में ले, और आचार्य मंत्र पढ़े। ओम अर्घम प्रतिगृह्यता। पहले तो कहेंगे 3 बार अर्घो अर्घो अर्घ। ओम अर्घो अर्घो अर्घ। दाता कहेगा ओम अर्घ प्रतिगृह्यता। वर महोदय कहेंगे ओम अर्घम प्रतिगृह्णामि। और यह कह करके दाता के हाथ से, और जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं हाथ ऊपर करके, उसी प्रकार वर महोदय के लिए अर्घ प्रदान करे। और वर महोदय अर्घ पात्र को प्रणाम करके बोलेंगे ओम आपस्ता युष्माभि सर्वान कारान भाप्रवाणी। और उस अर्घ को ले करके किसी पात्र में, 2 दोने के अंदर एक दोने से अर्घ डालेंगे, और दूसरे दोने में वर महोदय लेकर के उस अर्घ पात्र को प्रणाम करेंगे, और उस अर्घ पात्र में से थोड़ा जल चावल लेकर के मस्तक पर धारण करेंगे, और बचे हुए जल को ईशान कोण में छोड़ देंगे। बोलेंगे ओम समुद्रम वह प्रणोमि स्वाम योनिम अभिगच्छता अरिष्टास्माकं भीरामा परासेची मत पयः। इस प्रकार उस जल के पात्र को ईशान भाग में छोड़ देंगे। तत्पश्चात कन्यादाता एक दोने में जल लेंगे, शुद्ध जल, और शुद्ध जल लेकर के वर महोदय के लिए आचमन के लिए जल प्रदान करेंगे। कमंडल आदि पात्र में शुद्ध जल लेकर के कहेंगे ओम आचमनीय माचमनियम माचमनियम। ओम आचमनियम आचमनियम माचमनियम। दाता कहेगा ओम आचमनियम प्रतिगृह्यता। ये आचमन पात्र आप ग्रहण कीजिए। भर कहेंगे ओम आचमनियम प्रतिगृह्णामि। इस आचमन को मैं ग्रहण करता हूं। और दाता के हाथ से आचमन जल लेकर के भरत महोदय बोलेंगे ओम आमा गण्य समा सगुं सज वर्चसा तम्मा कुरु प्रयम प्रजानामधिपतिं पशूनां मरिष्टं तनूनां।
एक बार इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करेंगे और 2 बार जो है बिना मंत्र के यानी कि कुल 3 बार आचमन कर लेंगे वर महोदय। और आचमन करने के बाद में हाथ को धो लेंगे और हाथ धोने के पश्चात जो है वर महोदय को लिए मदपर्क प्रदान करेंगे। और मदपर्क वाले सज्जन नहीं आए आज? कल बार बार बोल रहे थे वो। यहाँ तक क्लियर है ना सबके लिए? आवाज नहीं आ रही किसी की? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी ठीक है। तो कन्या का दाता, जो कन्या का पिता है, कन्या दाता कांसे के पात्र में दही, शहद और घी यानी कि सपिश्च फलम एवं तु द्विफलम मधु कीर्तितम फलमेकम दधि प्रोक्तम मधुपर्क विधो बुधे आज्यम एक फलम ग्राह्य दधि त्रिफलमेव च मधुत एक फलम ग्राह्य मधुपर्कम स उच्यते। यानी आज्य यानी घी एक फल यानी एक भाग घी का। ये प्रश्न पूछा जाएगा मधुपर्क की मात्रा कितनी होती है? तो घी की मात्रा 1 गुना और दही की मात्रा 3 गुना और मधु की मात्रा जो है घी के बराबर। इन तीनों चीजों को मिला करके मधुपर्क बनावे। गुरुजी प्रमाण के लिए 1 चम्मच मान लें? जैसे 1 चम्मच आपने घी लिया है तो 3 चम्मच दही लेंगे और 1 चम्मच शहद लेंगे। पर कहीं कहीं ऐसा भी है कि 1 पल जो है घी और 2 पल शहद यानी घी से दुगना शहद और घी से 3 गुना दही। दाता के अब इन चीजों को मिला करके और कन्या दाता कहेंगे ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्का, ये आचार्य बोलेंगे। और उसके बाद में दाता बोलेगा ओम मधुपर्का प्रतिगृह्यताम, वर महोदय कहेंगे ओम मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। और वर दाता के हाथ में रखे हुए कांच पात्र के ढक्कन को हटा करके और फिर उसको निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और देखते हुए बोलेंगे ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। और उसके बाद में उसे जो है ना वर महोदय दाहिने हाथ में ग्रहण करके और उसको बाएं हाथ में रख करके, यानी दाहिने हाथ में पहले लेंगे अपने हाथ में और दाहिने हाथ में ग्रहण करके उसको अपने बाएं हाथ में रख लेंगे और बाएं हाथ में रख करके और दाहिने हाथ के जो है अनामिका और अंगूठा इन दोनों को मिला करके और जो दही शहद और घी है उसमें मधुपर्क में उसको मिलाएंगे और उसको देखेंगे। ओम देवस्य त्वा सवतु प्रसवे अस्नो बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि।
और उसको मिलान करते हुए कहेंगे ओम नमः श्यावास्याग्ने अन्नसने यत्तविद्धं तते निष्कृतामि। लगा करके उसको अनामिका से 3 बार प्रदक्षिणा करके घुमा करके अनामिका अंगूठे से मध्यपर्क में थोड़ा सा लेकर भूमि पर छोड़ दे और फिर घुमा करके भूमि पर छोड़े। ऐसा 3 बार करे और 3 बार करने के बाद में वर महोदय उस मध्यपर्क का प्राशन करे, यानी उसे भक्षण करे, ग्रहण करे। बोले ओम यन मधनो मदव्यम परमगुं रूपमन्याद्यम तेनाहं मधनो मदव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदव्योन्नादोषानि। और शेष जो मध्यपर्क बच जाए उसको पूर्व दिशा में असंचर दे, जहां तक कोई आता जाता ना हो वहां पर उसको रखवा दे। और इसके बाद में वर महोदय 3 बार आचमन करें और 3 बार आचमन करके हाथ धो ले और हाथ धोने के पश्चात अंगों का स्पर्श करें, यानी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग से जो है मुख का स्पर्श करेंगे और बोलेंगे ओम बांग में आसे अस्तु। उसके बाद तर्जनी अंगूठे से नाक का स्पर्श करेंगे, ओम नसोर में प्राणो अस्तु। उसके बाद अनामिका अंगूठे से नेत्रों का स्पर्श करेंगे, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु। उसके बाद मध्यमा और अंगूठे से कानों का स्पर्श करेंगे, कर्ण योर में सूत्रमस्तु। और उसके बाद में दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों भुजाओं का स्पर्श करें, बाहर ओर में बलम मस्तु। और दोनों हाथों से दोनों जंघाओं का स्पर्श करें, ओम उरोर में ओजस्तु। और दोनों हाथों से सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों का स्पर्श करें, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। उसके बाद में वर आचमन करे और आचमन करने के बाद में गौ की स्तुति करे। इससे आगे का भाग जो है कल की कक्षा में बताया जाएगा। आज की कक्षा संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी ये जो बताया स्पर्श करने के लिए, जी तो ये अंगूठा से और अनामिका से स्पर्श करना, सबसे अलग अलग देखो, उंगलियों को बदल यदि मेरी बात सुनिए, यदि ऐसा वहां संभव ना हो तो एक पुष्प ले ले सावत, जी और सावत पुष्प ले करके और जो है वो हाथों में ले करके दाहिने हाथ से पहले मुख का स्पर्श करे, फिर आंखों का स्पर्श करे, फिर कानों का स्पर्श, फिर नाक का स्पर्श। इस तरह फिर जो है सारे शरीर का स्पर्श करने के बाद में उस फूल को नीचे छोड़ दे। जी गुरु। ठीक है सर, बिल्कुल, नमो नमः। आप सभी का धन्यवाद। सभी को राधे राधे।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी को राधे राधे। चलिए हम लोग समय न व्यतीत करते हुए सीधे कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। संख्या बहुत कम जुड़ती है भाई, शुरू में अंत होते होते लोग आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। सब हमारा इंतजार करते हैं कि हमको सबका इंतजार करना पड़ता है। प्रार्थना हो गई। प्रदीप जी आज आप प्रार्थना बोल दीजिए। जी गुरु जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अलिमण्डलमण्डितगण्डतलम् तिलकीकृतकोमलचन्द्रकरम् करिदारिविदारित वैरिबलम् प्रणमामि गणाधिपतिजटिलम् प्रणमामि गणाधिपतिजटिलम्। श्री गणेशाय नमः। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए हम लोग बात करते हैं आज। देखिए अब से यहां से जो कक्षाएं होंगी, अब जो लोग कक्षा में नहीं जुड़ रहे हैं, अब वो कहते हैं कि हम नहीं जुड़ पाए, तो ये उनकी अपनी मनोदशा है। पर अब की जो कक्षाएं यहाँ से होने वाली हैं, वह हम सीधे फल कथन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जितना फल कथन के लिए बेसिक चाहिए उतना हमने आप लोगों को दे दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को ऐसा आभास हो रहा है कि इतने में हम बेसिक्स तो समझ गए हैं, समझ में आ गई है बेसिक बातें। जी गुरु जी। अब हम लोगों को बृहद पढ़ना है। अब हम लोगों को फल कथन, सीधे फल कथन की तरफ चलना है, फल की बात करनी है। इसमें फल कौन देगा? फल भाव देंगे, उसमें जो राशियां हैं वो देंगी, और ग्रह भी फल प्रदान करने वाले होंगे। तो जो स्थान है, जो हमारा भाव है, जिसको हम हाउस कहते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ये जितने भी हम लोग हाउस या घर कहते हैं, हाँ, जितने भी हाउस या घर कहते हैं, ये सभी के सभी जो है वह हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें मुख्यतया जो हम देखते हैं वह हम ग्रहों को देखते हैं। हालांकि बेसिक्स में हमने आपको ग्रहों को नोट करा दिया है, लेकिन अब फल कथन करना है, फल करना है। तो फल कैसे करेंगे उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सूर्य। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सूर्य। तैयार हो तो मैं शुरू करूं? जी गुरु जी। देखिए सूर्य एक गर्म गोला है, सूर्य एक गर्म गोला है, गर्मी प्रदान करने वाला है, करता है कि नहीं? इसको हम आग मान लेते हैं, अग्नि मान लेते हैं। तो क्या होगा? ये तो गर्म है, सूर्य गर्म है। अब मंगल भी गर्म है, सूर्य गर्म है, मंगल भी गर्म है, केतु भी उष्णता का द्योतक है। तो जब सूर्य लग्न लग्नेश, चंद्र लग्न चंद्र लग्नेश, ये व्यवसाय के द्योतक होते हैं, व्यवसाय के बारे में बताते हैं। तो जब इनका जिन अंगों पर प्रभाव पड़ता है
जैसे प्रभाव पड़ता है इनका व्यवसाय पे, वह व्यक्ति उससे संबंधित, जैसे अग्नि से संबंध जिसका बन रहा है वह स्वयं अग्नि का कारक है, अग्निजन्य ग्रहों से उसकी युतियां बन रही है, हमने व्यवसाय भी नोट करा है कि देखा जाता है। तो क्या करेगा सूर्य? सूर्य उसको अग्नि से संबंध क्षेत्र में लेकर के जाएगा, जैसे आग की भट्टी, बिजली का सामान, बिजली का व्यापार, रेडियो इत्यादि का काम, मतलब जहां अग्नि से संबंधित जनरेटर का काम, लाइटिंग का काम, जहां अग्नि से संबंधित काम होते हैं, ईंट भट्ठे का काम, ये सारे काम जो है वह इसके अंतर्गत व्यवसाय के तहत हम देख पाएंगे। इसको लिखाएं या ऐसे बता दें, केवल जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। लिखा दीजिए गुरु जी। तो लिखिए, पॉइंट करके लिखिए। पॉइंट नंबर 1 सरल भाषा में लिखाने का प्रयास करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा। सूर्य गर्मी प्रदान करता है, सूर्य गर्मी प्रदान करता है, अतः इसको आग का गोला माना गया है। जब मंगल तथा केतु, मंगल तथा केतु आदि उष्णता द्योतक ग्रहों के साथ, उष्णता द्योतक या उष्णता वाले ग्रहों के साथ सूर्य लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश आदि व्यवसाय द्योतक अंगों पर प्रभाव डालता है। व्यवसाय आदि अंगों पर प्रभाव डालता है, तो मनुष्य अग्नि से संबंध, अग्नि से संबंध, आग की भट्टी, बिजली का सामान, जनरेटर का काम, ईंट भट्टे का काम, रेडियो का काम इत्यादि करता है। पॉइंट नंबर 2, सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है और हमारे शरीर में प्रकाश कहां से है, ज्योति कहां है? हमारी आंखों में। कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत के अनुसार यह आंख का प्रतिनिधि है। अब हमारा लग्न है, लग्न की एक तरफ द्वितीय भाव हुआ, दूसरी तरफ द्वादश भाव हुआ, तो ये दोनों आंखें हैं, द्वितीय और द्वादश। तो समझ के लिखिए, जब सूर्य द्वादश या द्वितीय भाव में, जब सूर्य द्वादश या द्वितीय भाव में शत्रु राशि में स्थित होकर, शत्रु राशि में स्थित होकर युति द्वारा, युति अथवा दृष्टि
द्वारा
ये सूर्य यहां न होकर के यहां होता, तब क्या होता? आपका सूत्र क्या कहता है? मंगल शनि से तो इसको आंखों चक्षुहीन कर देता, अंधा कर देता, इसको चक्षुहीन बना देता। अगर ये सूर्य यहां पे होता तो, ठीक है, क्योंकि इसकी नीच की राशि यहां पर है, इसकी यहां पर नीच की राशि है, शत्रु राशि। यहां पर 11 नंबर भी होता, इसकी जितनी शत्रु राशि है, कोई भी राशि इस भाव में या इस भाव में बैठा होता और सूर्य वहां पर शत्रु राशि का होकर के बैठा होता और मंगल शनि से युत होता या मंगल शनि की कहीं से उस पर दृष्टि पड़ रही होती, तो ये आंखों से संबंधित परेशानी इसको अवश्य देता। ये अगर इस अष्टम भाव में बैठता शत्रु होकर के, तो ये अष्टम भाव क्या होता? ये पिता का घर है, ये पिता का स्थान है, ये पितृ स्थान है और पितृ स्थान का ये द्वादश भाव है। पितृ स्थान देखो यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात पिता का 12वां स्थान है, इसलिए पिता की आंखों को ये परेशानी में डाल देता। ये हमारा स्थान है, ये हमारी पत्नी का स्थान हो गया, ये माता का स्थान है, पिता के स्थान के लिए हम इन दोनों भावों की गणना करते हैं। ये हमारे पुत्र का स्थान है, छोटे भाई का स्थान है, बड़े भाई का स्थान है, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, पिता का स्थान जैसे 9वां घर है तो उसके हिसाब से 9 से 12वां घर जो है ये 8वां भाव हो गया, तो इसमें भी ये द्वितीय घर भी देखना है इसमें, जैसे द्वादश और द्वितीय 2 बताया आपने। अबे नहीं, बिल्कुल, तो ऐसे ही हमको कुंडलियों को समझना है। ठीक है गुरु। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 धीरे धीरे लिखो, आगे समझते चले जाएंगे, आपको इसी पे समझाएंगे। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य ग्रहों का राजा है, अतः यहां भी राज्य, गवर्नमेंट, नवाब, जमींदार, नवाब, जमींदार आदि सत्तारूढ़ शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। सत्तारूढ़ शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह राजा सूर्य यदि राज्य स्थान दशम में होकर बलशाली हो तो मनुष्य को राज्य अथवा अधिकार की प्राप्ति कराता है। राज्य अथवा अधिकार की प्राप्ति कराता है कक्षा के बाद। अब देखो यहां पे आते हैं फिर एक बार, राज्य की देखो प्राप्ति कराता है, राज्य अधिकार की प्राप्ति कराता है, सरकारी नौकरी जॉब वगैरह दिलाता है। ये बंदा इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और करता कहाँ है? रेलवे में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है। देखो ये दशम स्थान में बैठा हुआ है और दशम स्थान में सूर्य बलवान होकर के बैठा हुआ है, बलवान होके बैठा है ना, दशम स्थान में बैठा है और बलवान होके बैठा है, किसी पापक ग्रह से युक्त नहीं है, किसी पापक ग्रह से दृश्य नहीं है, तो इसने इसको
सरकारी नौकरी प्रदान कर दी। इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और रेलवे में करता है, इसने दे दिया राज्य सत्ता। जी गुरुजी। यही चीज है। अब आप लोग समझ जाओगे बोल के कि एक एक पॉइंट को ऐसे समझाना पड़ेगा। चलो, जहां नहीं समझ में आएगा मैं बताता रहूंगा। अब फटाफट आप लोग पॉइंट डाल के लिखते जाओ। पॉइंट नंबर कितने हो गए? 3 हो गए ना? जी। पॉइंट नंबर 4, चूंकि चूंकि सूर्य आकार आदि में भी बड़ा है, चूंकि सूर्य आकार इत्यादि में भी बड़ा है, अतः यदि द्वितीयेश होकर, द्वितीयेश का मतलब समझते हैं? द्वितीयेश माने द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, अर्थात दूसरे भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो। ठीक है? द्वितीयेश होकर बलवान हो, द्वितीयेश होकर बलवान हो तो बहुत धन देता है। तो बहुत धन देता है। तृतीय से होकर बलवान हो, तीसरे भाव का स्वामी हो और कुंडली में बलवान होकर के बैठा हो, तृतीय से होकर बलवान हो तो बहुप्रतिष्ठित मित्र देता है, साहसी बनाता है। बहुप्रतिष्ठित मित्र देता है और साहसी बनाता है। चतुर्थे से होकर बलवान हो, चौथे भाव का स्वामी होकर के बलवान हो तो बड़ा खुला रोशनी वाला मकान देता है। बड़ा मकान, खुला मकान, रोशनी वाला मकान प्रदान करता है। पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, समझ गए? इस समझ गए ना? पंचमेश, षष्ठे, चतुर्थे, तृतीय, ये समझ में आ गई बात ना? जी गुरुजी। हाँ, पंचमेश होकर बलवान हो तो उसका पुत्र संसार में बहुत उन्नति पाता है तथा साहसी होता है। संसार में बहुत उन्नति पाता है तथा साहसी होता है। षष्ठे होकर बलवान हो तो छठे भाव का छठा भाव किसका है? शत्रु का है। तो उसके शत्रु महान होते हैं, शत्रु बलवान हो जाते हैं। षष्ठम भाव में होगा तो शत्रु महान होंगे, शत्रु बलवान होंगे। छठा भाव मामा का भी है, मौसी का भी है, तो उसके मामा मौसी भी बलवान होंगे, उसके मामा मौसी भी ऊंची पदवी पाने वाले होंगे। सप्तमे से होकर बलवान हो तो जातक का विवाह बड़े घराने में होता है।
सप्तमेश होकर बलवान हो तो जातक का विवाह बड़े घराने में, बड़े घर में होता है। अष्टमेश होकर बलवान हो तो बहुत लंबी आयु देता है। अष्टमेश होकर बलवान हो तो बहुत लंबी आयु देता है। नवमेश होकर बलवान हो तो राज्य अथवा महान अधिकार देता है। राज्य एक नहीं छोटा रख दे नीचे, गुड़ पराई जितना गुड़ पराई मिले लो उतने कही जितना पैर छुआई मिले लो उतने मिले। हम्म, 500 में 1000 में 2000 में 1260 रुपए का खरीदा तो बनता है। बताओ थी बात कहाँ तक लिखे भाई? गुरुजी राज्य अथवा महान अधिकार देता है। नवमेश होकर बलवान हो तो राज्य अथवा महान अधिकार देता है। और इतने नहीं, और लिख लो, और सात्विक तथा धर्मशील बनाता है। पढ़ा नहीं रख दिखाए। सात्विक तथा धर्मशील बनाता है। दशमेश होकर बलवान हो तो, दशमेश होकर बलवान हो तो शुभ कर्मों को करने वाला तथा महान कार्यों का कर्ता बनता है। शुभ कर्मों को तथा महान बड़े बड़े कार्यों को करने वाला बनता है। यदि लाभेश होकर बली हो, लाभेश, लाभेश किसको कहेंगे? लाभ भाव अर्थात 11वां भाव। याद रखना ये सब, लग्नेश, द्वितीयेश, पराक्रमेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश या रोगेश, सप्तमेश, अष्टमेश, धर्मेश माने धर्म भाव का, कर्मेश कर्म भाव का, लाभेश लाभ भाव का, व्ययेश व्यय भाव का, इनके नाम भी है। तो लाभेश होकर बली हो, इसलिए नामों का भी प्रयोग करते जा रहे हैं। बले हो तो राज्य देता है। जो लाभेश होकर बली हो तो राज्य देता है। हाँ राज्य देता है, क्योंकि राजा है तो राजा तो अपना क्या देगा प्रजा को, क्या लाभ कराएगा? राज्य देता है। राज्य का मतलब क्या हुआ? मतलब राज्य का मतलब वो थोड़ी हो गया कि किसी के एकादशी भाव में है तो राज्य का कोई बहुत बड़ा वो हो जाए, उसको मतलब राज्य का मतलब सरकारी नौकरी दे देगा, जहां रहेगा वहां पर प्रतिष्ठा में ऊंची पदवी पे रहेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा वहां पे नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ करके रहेगा, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। ये सब राज्य में के अंतर्गत ही आता है, मतलब उसको बहुत आगे ऊंचा लेकर के जाता है। भाव को ऐसे समझ चाहिए। द्वादशेश होकर बलवान हो तो, द्वादशेश होकर बलवान हो तो जहां प्रभाव डालता है, जहां प्रभाव डालता है उससे जातक को पृथक कर देता है। उससे जातक को पृथक कर देता है, पृथक माने अलगा देता है, क्योंकि ये पृथकता जन्य ग्रह है। सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ये सब पृथकता जन्य ग्रह है, अलगाव करा देता है।
पृथक करा देता है। समझ लो इस चीज को। जैसे उदाहरण से बताता हूं, द्वादशेष है, 12वें भाव का स्वामी है, द्वादशेष हो गया, द्वितीय भाव में बैठ गया, द्वितीय भाव पे इसका प्रभाव हो गया, तो क्या करेगा? द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, तो ये परिवार से पृथक हो जाएगा, घर से इसका अलगाव करा देता है। तृतीय भाव में बैठा तो भाई बहनों से पृथक करा देता है। चतुर्थ भाव में बैठा माता से पृथक करा देगा। पंचम भाव में बैठा पुत्र से पृथक करा देगा। षष्ठम भाव में बैठा मामा मौसी इत्यादि से पृथक करा देगा। सप्तम भाव में बैठा पत्नी छुड़वा देगा। बात समझ में आ रही है? जी। और अगर लग्नेश होकर के बलवान हो जाता है तो राज्य इत्यादि का सुख देता है, अर्थात राज्य कर्मचारी होता है, राजा भी हो सकता है, और ऐसे पद पे रहेगा जहां उसके अंडर में काम करने वाले बहुतायत होंगे। ये सब राज्य सुख में आता है, उसके अंदर काम करने वालों की अधिकता होती है, अधिकारी वर्ग में जाता है। बात ऐसे समझ। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ डाउट्स है? गुरुजी ये सभी सूर्य के विषय में ही तो आपने बता रहे हो? मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी हमने हेडिंग भी सूर्य का ही डलवाया है, तो मैं दूसरा ग्रह तो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं गुरुजी, ये पृथक वाला आपने बताया है कि पृथक समझ में थोड़ा कम आ रहा था कि द्वितीय हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, थोड़ा उसका विषय में नहीं। सूर्य जब द्वादशेष होकर के जिस भाव में बैठता है, जी गुरुजी। सूर्य द्वादशेष कब होगा? सूर्य द्वादशेष कब होगा? जब 12वें भाव में 5 नंबर की गिनती लिख जाएगी। 12वें भाव में 5 नंबर अर्थात कर्क लग्न की कुंडली होगी, नहीं कन्या लग्न की, कन्या लग्न की कुंडली होगी तो 12वें भाव में 5 नंबर की गिनती लिख के आएगी। जी गुरुजी जी। तो जब कन्या लग्न की कुंडली होगी तो सूर्य बलवान होकर के जिस भाव में बैठेगा उससे संबंधित जो लोग होंगे उनसे व्यक्ति को दूर करा देगा। जैसे सूर्य द्वादशेष अर्थात कन्या लग्न की कुंडली है, तो सूर्य जहां बैठेगा व्यक्ति को उससे दूर करा देगा। जैसे मान लो कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य द्वादशेष हो गया और वह जो है वो सप्तम भाव में बैठ गया, तो क्या कराएगा? सप्तम भाव का किसका होता? पत्नी के विषय में थोड़ा नहीं, पत्नी छोड़ देगा, पत्नी से पृथकता हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, दूरी बन जाएगी। जी। वैसे जिस ग्रह से बैठेगा उस ग्रह से मतलब कि दूरता करेगा उससे, ग्रह के भाव में जो आने वाले लोग बाग हैं। जिस भाव में बैठेगा, ग्रह की बातें नहीं कर रहे अभी, तो एक ग्रह पढ़ रहे हो आप, सूर्य पढ़ रहे हो, ग्रह कहाँ से आ गया? जैसे सूर्य पंचमेश में बैठ रहा है तो पुत्र से थोड़ा बस हो गया। यही तो मैं समझा रहा हूँ। जी गुरुजी। प्रदीप जी आपको समझ में आई बात? जी गुरु, थोड़ा सा कंफ्यूजन है गुरु जी कि सप्तमेश में होगा तो बड़े घराने में विवाह भी कराएगा और स्त्री से बिछोह भी करा सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है। सप्तमेश में बलि होगा तब वो, जब सप्तमेश होगा, सूर्य सप्तमेश होगा
सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होगा, अर्थात सप्तम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है, और मान लो सप्तम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है, और सूर्य जो है वह अपने मूल उसमें जाकर के बैठा, अपनी उच्च राशि में बैठ गया कुंडली में। तो शुक्र तो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी है, लेकिन बैठ गया उच्च राशि में जाकर के। सप्तमेश अपना उच्च का होके बैठा, तो क्या करेगा, बड़े घराने में विवाह करा देगा। लेकिन सूर्य सप्तम भाव द्वादश भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, और वो 7वें घर में बैठ गया, तब क्या करेगा, पत्नियों से वियोग कर देगा अपनी पति या पत्नी। गुरुजी ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि सूर्य सप्तम भाव में बली होगा तब अच्छा फल देगा। आप लोग किस भाव में हम बताएं आपको, हम समझा नहीं पा रहे हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, हमारी नहीं। कमी है, हम समझा नहीं पा रहे हैं। एक गुरुजी मिनट। ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में बली होगा तो अच्छा फल देगा। आपको जैसे कहना है आप वैसे कहिए, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं समझा देता हूं। ये देखो, यहाँ पे 5 नंबर की गिनती हो गई, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब ये शुक्र, ये सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश। सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा, सूर्य। 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 अब ये सूर्य यहां पर बैठ गया, अब सूर्य क्या कराएगा, बलवान हो गया। अन्य ग्रहों को भी छोड़ दो, केवल सूर्य को ले लो। सूर्य बलवान हो गया, अब ये क्या कराएगा, छोटे भाई बहनों से पृथक कर देगा। नहीं, क्यों कर देगा, सूर्य बलवान हो गया, भाई सप्तमेश होकर के सूर्य बलवान हो गया, तो उसका बड़े घराने में विवाह करा दे। सूर्य 1 नंबर की गिनती पे बैठा, तो इसका मतलब सूर्य अपनी उच्च राशि का होकर के बैठ गया। उच्च राशि का होकर के बैठ गया तो क्या हो गया, दीप्त हो गया, बलवान हो गया, अति बलवान, स्थान बली हो गया, स्थान बली भी हो गया और बलवान हो गया, बहुत बलवान है सूर्य, अपनी उच्च की राशि में बैठा है। तो जातक का विवाह बड़े घराने में कराएगा, विवाह अच्छे घर में होगा, ठीक है। जी गुरुजी। लेकिन अब यहां पे बात पलट के देख लो, अब इसी को पलट दो। 5 नंबर यहां पे हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब कुंडली इस ढंग की है और सूर्य यहां पे बैठ गया, तब क्या कराएगा, पत्नी से पत्नी से वियोग। दूरता। ये सूर्य यहां बैठ गया, क्या कराएगा, माता से पृथक नहीं। माता। जी जी, माता से। हाँ बिल्कुल, यहां बैठ गया, पुत्र से पृथक कराएगा। यहां बैठ गया, कुटुंब, परिवार से पृथक करा देगा। यहां बैठ जैसे गया, पिता से पृथक करा देगा। 1 नंबर में बैठा जैसे तो शुभ ही फल देगा। आयु को बढ़ा देगा। जैसे यहां गुरुजी बैठ, तो शुभ फल देगा। काहे को शुभ फल देगा, उच्च की राशि है उसकी गुरुजी। बैठी है कहां पे, ओ हाँ और ये द्वादशेष है, द्वादशेष है, ये आयु के स्थान पे जाकर के बैठा, उच्च का आयु होके बैठा, पर आयु के स्थान पे बैठा है, तो आयु से पृथक करेगा, अर्थात यहां पे वो आयु कारक होगा, लेकिन जब ये इस स्थिति में होगा तो आयु से पृथक करेगा, अर्थात आयु को कम करने वाला होगा। हाँ, उच्च राशि में बैठा है तो कुछ अच्छा फल देके जाएगा। जिस स्थान पे बैठेगा उससे पृथक करेगा।
जितना हम बताए उतने को ही आप लोग दिमाग पे अगर पढ़िए और पढ़ के एक बार आप लोग इसको रिवीजन में लीजिए और प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 मिनट आप लोग आपस में चर्चा करके तब ग्रुप से लेफ्ट होया करिए। इससे एक चीज होगा कि किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपस में चर्चा करेंगे, अगर अन्य को भी समझ में नहीं आया तो कल आप उस बात को फिर हमसे पूछेंगे और मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। ठीक है, तो कम से कम 5-7 मिनट आप लोग चर्चा करके तब ग्रुप को लेफ्ट किया करिए। आज सूर्य को पढ़ाने में इसलिए ज्यादा समय लगा क्योंकि पहला ग्रह था और फल कथन का प्रारंभ था। कल से थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो कल हम लोग सूर्य का अवशेष पर कुछ और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल चंद्रमा पढ़ लेंगे, फिर मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे ऐसे पढ़ते हुए हम लोग जाएंगे। फिर द्वादश भाव में क्या क्या देखा जाता है फिर हम लोग एक एक भाव को डिटेल करेंगे। अभी ग्रहों को डिटेल करेंगे, फिर एक एक भाव को डिटेल करेंगे और उसके बाद फिर सीधा कुंडली देखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न? देवेंद्र जी? जी गुरुदेव। हाँ, कोई प्रश्न? जैसे द्वादशेष सूर्य है और द्वितीय भाव में बैठा है तो धन का भी तो हानिकारक हो जाएगा ना गुरु जी? हाँ, धन से भी पृथक करेगा तो कुटुंब परिवार से पृथक हो गया तो फिर धन से भी तो लेकर के जाएगा। जी गुरु जी। जी गुरु जी। और किसी को कुछ करना है? निशु, वनीता, महेश? महेश जी? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। हाँ, आपको कोई डाउट? गुरुदेव डाउट तो कुछ है लेकिन मैं क्या थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, सफर में था तो इसको आज भी अध्ययन करके फिर कल कुछ रहेगा तो क्लियर करूंगा। ठीक है, पर एक चीज है, अब इधर की कक्षा को मिस मत करना, अन्यथा फिर बाद जी में जी आप लोग वही कहा गया ना, ढूंढते रह जाओगे। जी जी नेहा जी? बिल्कुल। जी गुरुजी, समझ में आ रहा है। फिर से दोबारा से भी पढ़ेंगे तो फिर अगर कुछ दिक्कत होगी तो आपसे पूछ लेंगे। एक बार चर्चा ग्रुप में जरूर करना आप लोग, 5 मिनट जी 7 मिनट चर्चा करेंगे ना, बहुत तेज समझ में बात आएगी। क्योंकि आपस में आप लोग जितना अच्छा चर्चा कर पाएंगे, हो सकता है हम उतना बढ़िया न पढ़ा पाए, न बता पाए। तो चीजों को लिखा दिए, उसको पढ़िए और चर्चा करिए। ठीक है, जी गुरु। जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को विश्राम दें। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, सभी को राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः गुरु जी। गुरुजी ने प्रारंभ में क्या बताया, कोई बता पाएगा भैया? थोड़ा प्रारंभ की 10 मिनट की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। फल कथा नहीं चला है आज, सूर्य ग्रह पे बात हुई है। नहीं, सूर्य के जो 2 पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड वो नहीं लिख पाए हैं, हम भी लेट जुड़े हैं। जी जी जी, वही फर्स्ट सेकंड पॉइंट थोड़ा बता दीजिए। लिख लें, सूर्य गर्मी प्रदान करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जी, सूर्य गर्मी प्रदान करता है, अतः इसे आग का गोला भी माना गया है। इसे आग का गोला माना गया है। सूर्य जब मंगल तथा केतु आदि मंगल तथा केतु आदि उष्णता वाले ग्रहों के साथ सूर्य लग्न या लग्नेश
चंद्र लग्न चंद्र लग्न या लग्नेश। या लग्नेश। आदि व्यवसाय आदि व्यवसाय आदि अंगों पर प्रभाव डालता है। आदि पर प्रभाव डालता है। तो मनुष्य अग्नि के संबंधित तो मनुष्य अग्नि से संबंधित अग्नि से संबंधित व्यवसाय या कार्य करता है। या कार्य करता है। जैसे बिजली का या इलेक्ट्रिक का, बिजली का उपकरण बेचना, बनाना, जनरेटर बनाना। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, उपकरण बेचना या उसका मास्टर होना, हाँ, इंजीनियर होना, जनरेटर, जनरेटर, ईट भट्ठा ईंट भट्टा आदि का कार्य करता है। आदि का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है प्रकाश देता है और हमारे शरीर में शरीर में प्रकाश का द्योतक है आंख। प्रकाश प्रकाश का द्योतक आंख है। आँख है। यह आंख का प्रतिनिधित्व करता है। आँख का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय और द्वादश भाव में जब सूर्य द्वितीय द्वादश द्वितीय और द्वादश भाव में द्वितीय और द्वादश भाव में जब सूर्य शत्रु राशि में स्थित होकर शत्रु राशि में स्थित होकर युति अथवा दृष्टि द्वारा युति अथवा दृष्टि द्वारा मंगल, शनि, मंगल, शनि, राहु आदि पापक ग्रहों के प्रभाव में होता है तो चक्षुहीन कर देता है। तो चक्षुहीन कर देता है। यदि सूर्य शत्रु राशि का होकर तथा अशुभ युक्त अथवा दृष्ट होकर अशुभ युक्त जी अशुभ युक्त अथवा दृष्ट होकर अष्टम स्थान में पड़ जाए षष्ठम स्थान में पड़ जाए। अष्टम स्थान में पड़ जाए तो पिता के अष्टम के षष्ठम है।
नहीं, अष्टम बोल रहे हैं, अष्टम अष्टम स्थान। है, हम षष्ठम लिख दिए हैं। नहीं नहीं, अथवा दृष्ट होकर के बाद भाई अष्टम स्थान में पड़ जाए तो पिता के दृष्ट होकर अष्टम स्थान में पड़ जाए अष्टम स्थान में पड़ जाए तो पिता के आंखों को तो पिता के आंखों को तेजहीन कर देता है। को यही पर तेजहीन देता कर देता है। है। यही 2 पॉइंट ये था। बस तीसरा यही पर तीन से लिखे हैं हमारे। आपके हाँ, आपके लिखे हैं भैया जो साथ में लिख रहे थे? तीसरा समय भी लिखा हूँ। जी तीसरा भी लिखा दें? नहीं, तीसरा लिख लिए हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा, धन्यवाद। ठीक ठीक है। सभी को राधे राधे भैया। सभी को राधे राधे। सभी को महादेव।